Good morning, all of you. Next article. Area of triangle and condition of collinearity. Area of triangle. अगर मुझे किसी ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए हुए ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3, 10th क्लास में एक फॉर्मूला बताया जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हिरॉन्स नहीं, कोऑर्डिनेट्स के रूप में. नहीं है याद? हाँ वे त्रिपाठी जी, 10th क्लास की बात कर, हीरो नहीं बनने का. हाँ y3 में साइक्लिक ऑर्डर में एक ऐसा फॉर्मूला बताया जाता है डेल्टा हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इन अ साइक्लिक ऑर्डर, और फिर एक मॉड बाहर. मॉड सिर्फ फाइनल आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए. सही है? ठीक. ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये 2 कौड़ी का डिराइव करने के, इसके हिसाब से 2 कौड़ी मात्र. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, उसमें प्लॉट कर लीजिए. बी से एक परपेंडिकुलर गिराया मंकी, आगरा से एक परपेंडिकुलर गिराया नलायक, कैलकाटा से एक परपेंडिकुलर गिराया पंजाब. जो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया होगा वो ट्रेपेजियम ए बी एम एन, ट्रेपेजियम है क्या ये? ट्रेपेजियम ए बी एम एन या क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल एरिया ए एन पी सी, इन्हें जोड़ा. समझ रहे हो नहीं समझ रहे यार? और सबट्रैक्ट कर दिया किसे? पी एम बी सी को. कोई समस्या? अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भाई? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी एम एन, इसकी इस वाली साइड की लेंथ y2, इसकी y1, तो हाफ y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2. समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? गड़बड़ हो गई? इनके बीच की डिस्टेंस x1 माइनस x2 है ना भाई. अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली इसके लिए भी लिख सकता हूं, हाफ y1 प्लस y3, y2 कहां से आ गया भाई? y1 प्लस y3, इसकी हाइट y3, x3 माइनस x1 प्लस हाफ y2 प्लस y3, हाफ नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा, x3 माइनस x2. अब बिल्कुल किसी की सांस से रुक गई हो तो वो एक अलग बात है, बाकी तो सिंपल ही है. हैं? अगर सपोज करिए मैं इसमें से हाफ ले लेता हूं कॉमन, बहुत ध्यान से देखना. x1 के कोफिशिएंट, x1 का कोफिशिएंट एक तो ये है और एक ये है माइनस में, x1 टाइम्स y1 प्लस y2, देख लो ध्यान से, y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y3. समझ रहे हो? अच्छा, माइनस x2 टाइम्स, कुछ सोची समझी साजिश है इसलिए माइनस x2 लिया है, y1 प्लस y2, ये प्लस हो जाता तो ये माइनस आएगा, माइनस y2 माइनस y3. सही है? अच्छा, प्लस x3, x3 कोएफिशिएंट बोलो, y1 प्लस y3. जो लोग नहीं बोलेंगे वो नहीं सीखेंगे. माइनस y2 माइनस y3. मैंने कहा मैंने जानबूझ कैसे लिखा है, कुछ तो मजबूरी रही होगी. बजाएं? बज रहा है? कुछ नहीं बज रहा? अंदर अंदर बज रहे हैं. y3 गॉन, y2 गॉन, y1 गॉन.
हाफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3, आपको ऑलमोस्ट वो फॉर्मूला दिख जाएगा जो आपने बचपन में रटा था। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ प्लस होता था साइक्लिक ऑर्डर की वजह से। अरे ये साइक्लिक है ना भाई, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, साइक्लिक ऑर्डर याद रखने के लिए। तो आपने माइनस क्यों लगाया? अपने अपना याद रखने के लिए। प्लस x3 y1 माइनस y2। थोड़े बड़े हुए हम, इसमें एक मॉड और लगाया जाता है, थोड़े बड़े हुए हमने बोला कि इसे डिटरमिनेंट में लिखा जा सकता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई माने ना माने, इसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही लिखा हुआ था। x1 को छिपा, इसको कॉलम 1 से अगर खोला जाए, इसे छिपाया इसे छिपाया, y2 माइनस y3, फिर इस ये खुलेगा माइनस साइन के साथ माइनस x2, इसे छिपाया इसे छिपाया, y1 माइनस y3, यही लिखा है। प्लस x3 प्लस के साथ खुलेगा, इसे छिपाया y1 माइनस y2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी हुई थी, इस पूरे पे एक मॉडुलस और लगाया गया। ये मॉडुलस सिर्फ उसी वजह से लगाया गया है, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, ध्यान देना। ये मॉडुलस सिर्फ इसी वजह से लगाया गया है कि ABC के कोऑर्डिनेट जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम मानते हैं, वो आदमी किसी भी ऑर्डर में मान सकता है। अगर वो किसी भी ऑर्डर में x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेगा तो सिर्फ इतना होगा कि रोज ऊपर नीचे होगी। रोज के ऊपर नीचे होने से डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी कोई अंतर नहीं आता, अंतर आता है तो सिर्फ साइन में आता है। यानी कि एरिया या तो प्लस 15 आएगा या माइनस 15 आएगा, बट 15 इज माई आंसर। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क चीज, वो क्या है कि इस मॉडुलस की आवश्यकता कब नहीं होती? हमें नहीं थी इसकी जरूरत, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिगर बनाया है सामने, हमने इन दो क्वाड्रिलेटरल का एरिया जोड़ा, इसका सबट्रैक्ट किया नीचे वाले का। मैं पहले ही ये मान चुका हूं कि फिगर ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब ABC जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 माने गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जब भी मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूं या वर्टाइसेस बनाता हूं ट्राइंगल के, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने वर्टाइसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए गए हैं तो यही एरिया है, यही एरिया है। मॉडुलस की जरूरत नहीं थी। मॉडुलस मैंने सिर्फ जानबूझ के लास्ट में सिर्फ इसलिए लगाया कि ABC आप किसी भी रैंडम ऑर्डर में मान सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है ना। दिस इज जस्ट फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। लेकिन यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक्चुअल में फोटो बना के आपने पिक्चर बना ली, समझ रहे हो क्या? आपने एक्चुअल में पिक्चर ही बना ली और आप देख रहे हो कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ABC माने, तो आपको इस फॉर्मूले के आगे मॉडुलस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा। मॉडुलस सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि ABC लोग अगर रैंडम ऑर्डर मान लेते हैं और कभी कभी वो क्लॉकवाइज आ जाते हैं। एक्चुअल प्लॉटिंग पे प्लॉट करके तो हम करेंगे नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चूंकि हम प्लॉट करके नहीं करने वाले, हम रैंडमली x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे। तो अगर आपने गलती से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिए हैं तो उसका आंसर सिर्फ एक माइनस साइन आएगा बाहर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? स्टार मार्क में जो मैं लिख रहा था वो ये था, देयर इज नो नीड टू अप्लाई मॉडुलस if points A, B, C are taken in anti-clockwise direction। अगर ABC एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए गए हैं तो मॉडुलस अप्लाई करने की कोई आवश्यकता वास्तव में ही नहीं है साहब। कोई बात नहीं। ये जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद लोगों ने बोला इफ
पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अजी साहब अगर ये कोलिनियर हो गए, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे मतलब उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0। अजी साहब अगर ये एक ही लाइन पे आ गए ए बी और सी, तो इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल अभी बन रहा है, हम तो मान लिया मन में कि बन रहा है, तो इसका एरिया कितना हो गया 0, क्योंकि हाइट 0 है। अगर इसका एरिया 0 है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बन गई बिना मॉडुलस साइन के, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। कई लोगों को बड़ा गुस्सा है, साले ना तो तूने हाफ लेना, तूने मॉडुलस नहीं लेता। अब जब 0 ही है तो ना हाफ की कोई औकात ना मॉडुलस का कोई मतलब, तो क्यों लगाएंगे जबरदस्ती। मैं फिर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए एक्चुअल में, तो मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आता है। फंसते जब जेई में क्वेश्चन पूछा जाता फंसते, जब जेई में पूछा जाता तब फंसते, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग निपट चुके हैं एक बार इस वाली चीज पे, लोग एक बार पास्ट में निपट चुके हैं। अगर आपने एक्चुअल प्लॉटिंग कर ली है, एक्चुअली मॉडुलस लगाने से 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है जब 2 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो, लेकिन जब आप श्योर हो कि एक ही पॉसिबिलिटी है तो आप मॉडुलस लगा दोगे, तो आप जबरदस्ती दूसरी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दोगे, तो वो आपकी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आ जाएगी। लोकस का प्रॉब्लम था वो एक्चुअली, नहीं प्लस माइनस ही था। शांत गाधारी शांत, क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा अच्छे से। जब आप श्योर हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको मॉडुलस नहीं लगाना, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो मॉडुलस लगाना। एक्चुअल प्लॉटिंग अगर आपने करी दी तो मॉडुलस लगाने का क्या मतलब है। मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं करते। जैसे किसी ने कहा फाइंड के find k for which 3 points k plus 1 comma 2 minus k 1 minus k comma minus k and 2 plus k comma 3 minus k are collinear. If the area of the triangle formed by 1, 2, 2, 3 and x, 4 is 40 square units, find x. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं, इसका डिटर्मिनेंट k plus 1, 2 minus k 1, 1 minus k minus k 1, 2 plus k 3 minus k 1 बराबर 0। चाहे तो लास्ट वाले लास्ट वाले कॉलम में 2 0 क्रिएट किए जा सकते हैं अगर चाहो तो। अगर ऐसी चाहत हो
तो हमारा फेवरेट रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, फेवरेट है ही यही। तो R1 तो एज इट इज रह गया k प्लस 1, 2 माइनस k 1, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2k, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2 0, इसमें से इसे 1, इसमें से इसे 1, इसमें से इसे 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 लाना ही ना। अब किससे खोलूं? कॉलम 3 से खोल दो इसे। तो कॉलम 3 से खोल दिया तो ये गया, ये गया, सॉरी, ये गया, है ना। तो क्या बना? माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0। गड़बड़ है क्या? तो k की वैल्यू 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1। जम्मू मतलब, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसे क्वालिटी बना ली तुमने। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट में एक छुपा लिया x, 4। देखो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं होता साहब, जमाना ही नहीं रहा ऐसा, तो कि 3 पॉइंट दे दिए जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट छुपा लिया, ये तो फिर भी एक सेंसिबल बात है कि ऐसा किया जाए। हाँ भाई जनता, सॉल्व करने का तरीका, एक तो a माना 1,2, एक b माना 2,3 और एक c माना x, 4, x, 4। ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है 40। ट्रायंगल ABC का एरिया का फॉर्मूला लिख लिया बस, और कुछ नहीं। 1 2 1 2 3 1 x 4 1 का मॉड इज इक्वल टू 40। मॉड हटाया, सामने प्लस माइनस लगाया, हाफ का 2 चक्के उधर गया, प्लस माइनस 80। यहां से इसको खोल दिया, मैंने तो खोला इसे R3 के अबाउट या C1 के अबाउट, किसी के अबाउट खोल लो। इसके अबाउट खोलने का लॉजिक x चाहिए ना, तो x टाइम्स 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस x प्लस 4 टाइम्स माइनस 4 टाइम्स, सॉरी, माइनस 4 टाइम्स 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स, इसे छिपाया, इसे छिपाया, 3 माइनस, सॉरी माइनस 1, कमाल हो गया यार। हाँ ठीक है, ये इत्तेफाक है कि अंदर वाले सारे माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 80। तो माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 80। एक आंसर प्लस के साथ आएगा, एक आंसर माइनस के साथ है, ठीक है। मेरा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आपको चीजें अगर ढंग से समझनी हो, देखिए रटिए मत कि यार मॉड लगा लिया प्लस माइनस, थोड़ी देर की तो बात है ना, थोड़ी देर की तो बात है, 9वीं 10वीं में तो जाना है कुछ पल के लिए, कि क्या आप इन्हें प्लॉटिंग कर सकते हैं। एक सवाल आया छोटा सा कि क्या आप इन्हें प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस, हमने बोला बिल्कुल, ये तो बड़ा सिंपल है, नहीं है। ये 1 और ये 1 2 1, 2 ये वाला पॉइंट है, मान लो A, 2 2, 3 ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए B। C के बारे में हमें पता नहीं है कि C कहाँ है, तो C तो निकालना है भाई, C ही तो निकालना है। लेकिन C जो है उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 4 है। धीरे 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 हम बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, हम प्लॉटिंग आई अच्छे से, हमने बोला यार इसी लाइन पे कहीं ना कहीं C है, आई डोंट नो वेयर C इज, बट C है कहीं ना कहीं।
ए को मैंने x1 y1 माना, बी को मैंने x2 y2 माना, सी को मैं x3 y3 मान के मैंने फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या एबीसी सी की हर पोजीशन के लिए, क्या एबीसी सी की हर पोजीशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बताया जा सकता है? किसी ने मेरे से पूछा सी की हर पोजीशन के लिए क्या एबीसी को आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बता सकते हो? हमने बोला नहीं, क्योंकि अगर सी यहां है तो बनने वाले ट्रायंगल में एबीसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होंगे, लेकिन अगर सी यहां है तो बनने वाले ट्रायंगल में एबीसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एबीसी की डायरेक्शन। अरे यार, आप ए को हमेशा x1 y1, बी को हमेशा x2 y2, सी को हमेशा x3 y3, नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं, या उल्टा x1 y1 को हम ए मानते हैं, x2 y2 आदत पड़ जाती है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला जब हमने लगाया, जब भी हमने लगाया, तो क्या x1 y1, x2 y2, x3 y3 जिन्हें आपने माने हैं, क्या उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन आपके पास है? अगर आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो नो नीड टू पुट मॉडुलस साइन, बट अगर आपके पास दोनों पॉसिबल डायरेक्शन है, यू हैव टू पुट मॉडुलस साइन, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी संभव है ना भाई। उन दोनों पॉसिबिलिटीज को कैटर कौन करेगा? मॉडुलस साइन, क्योंकि एक केस में प्लस आंसर आएगा, एक केस में माइनस आंसर है। नहीं आ रहा समझ में? एक आंसर आपको -7, एक 77 जो भी आया, और दूसरा आंसर यहीं से आ जाएगा यार, और दूसरा आंसर आया आपका +83 वाला ये है, -77 वाला ये है। ठीक है, कायदे से अगर आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझनी, मास्टर बिल्कुल विश्वास नहीं है एकदम भी, ठीक है, तो घर पे जाके क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे x की जगह मॉडुलस हटाओ ना भैया, आंसर 40 आना चाहिए ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आना चाहिए? 40, मॉडुलस को भूल जाओ। -77 रखने पे मास्टर बोल रहा है बिना मॉडुलस साइन रखे भी आपका आंसर +40 आएगा, 100% आएगा भाई, 100%। और +83 रखने पे आपका आंसर -40 आएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई भाई। उन दोनों को कैप्चर करने के लिए मैंने पहले मॉडुलस लगा लिया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था। क्लियर है? हगेंगे हम उसी जगह। इन टट्टियों को कौन हकता है भाई? इनमें कोई नहीं हकता। ये इसको क्वेश्चन करके अपने क्रांति नहीं मचा ली। क्वेश्चन अपन वो करके क्रांति मचाएंगे जिसमें एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज फोटो बन रही है, और तब भी हमने मॉडुलस लगा दिया, तो हमने हक दिया, क्योंकि हम तो रटे बैठे थे। कभी कभी फोटो बन जाती है सामने आंखों के, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन हम तो आंधे हैं कि हमने तो रट रखा है, और हमने मॉडुलस लगाया, हक दिया। पता भी नहीं पड़ता उस दिन कि हम हक क्या हैं। हम तो फॉर्मूले लगा के आए ना, फॉर्मूले लगाए थोड़ी हग्गा होता है, हग्गा होता है कंसेप्ट में, फॉर्मूले में कौन हगेगा? समझ गए? तुम्हारे ही हो सकता था वैसे भी, और किसी को हो भी नहीं सकता। Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. Whose vertices are. Find the area of the triangle whose vertices are ATI square, 2ATI, where I is 1, 2, 3. Speed test. स्पीड टेस्ट जल्दी जल्दी करना है, सजा सजा के नहीं करना। A कॉमन, 2A कॉमन, A स्क्वायर बाहर, T1 स्क्वायर, T1 1, T2 स्क्वायर, T2 1, T3 square, T3 1. It's a loving determinant. Answer T1 minus T2, T2 minus T3, T3 minus T1. Modulus. This is the answer. Finish. Next. Next.
A 1,1, B 3,4, C 5,-2 and D 4,-7. In order are the vertices of a quadrilateral. In order are the vertices of a quadrilateral. Find its area. एक ऑर्डर में किसी क्वाड्रिलेटरल के वो है वर्टाइसेस। ट्रायंगल के केस में कभी ऐसा लिखा नहीं होगा इन ऑर्डर, क्योंकि 3 ही है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, कोई ना कोई ऑर्डर बन ही जाएगा, लेकिन 4 में जरूरी है। अरे भैया ABDC भी तो हो सकता है ना क्वाड्रिलेटरल। इन ऑर्डर लिखा जाना इसलिए जरूरी है कि ABCD है। प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं अगर उसने इन ऑर्डर लिख दिया। अगर वो इन ऑर्डर नहीं लिखता तो आपको प्लॉट करने की आवश्यकता होती। अगर उसने तुम समझ नहीं मेरी बात। अगर उसने इन ऑर्डर लिख दिया है तो उस पर विश्वास करो भाई कि वो ऑर्डर में है। क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD ही है। अगर वो नहीं देगा इन ऑर्डर तो आपको प्लॉट करके देखना पड़ेगा कहीं ABDC तो नहीं बन रहा। अरे एरिया लगा जाएगा आपका भाई। इन ऑर्डर दिया जाना जरूरी है, नहीं तो आपको प्लॉट करके देखने पड़ेंगे। अभी आपको प्लॉट करके देखने की जरूरत नहीं है। 100% क्वाड्रिलेटरल जो भी बन रहा है ABCD ही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। (41 by 2) दीपांशु जी कह रहे हैं। क्या कह रही है? क्या? हाँ, क्यों नहीं आ सकता? ऑर्डर में है तो जरूरी है थोड़ी है कि एरिया पॉजिटिव ही आएगा। एरिया नेगेटिव आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में वो कौन से ऑर्डर में है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसी बात थोड़ी कही गई। ऑर्डर का मतलब आप ये बात समझ में आ रही है आपको? ABCD नाम का ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अदरवाइज अगर प्लॉट करने पे कभी कभी ये हो जाता है कि D इधर आ गया, C इधर आ गया, तो आप इसे ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते हो। दिस इज ABDC। 41/2। देखिए भैया, एक मेथड तो ये है। एक तो हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा मन में गाली देने लग गए, साले पढ़ाते कुछ और पूछते कुछ। ट्रायंगल का पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल का पूछ लिया। जो इंसान वो गाली देगा वो तो कंफर्म सही करेगा इसे। क्यों? क्योंकि वो इससे 2 ट्रायंगल बनाएगा। हीरो बनने की कोशिश करने वाले हक सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसके 2 ट्रायंगल बना लिए वो तो क्या हकेंगे बेचारे। सही है, परफेक्ट है। अरे 2 ट्रायंगल ही बना लिए ना भाई। ABC का एरिया निकाल लिया और ABD का एरिया निकाल लिया, ACD का, सॉरी। इसका Δ1 और इसका Δ2 अलग अलग निकाल लिए। इनके कोऑर्डिनेट 1,1, 3,4, 5,-2 और 4,-7 दे रखे हैं। इसका एरिया अलग से निकाल के डिटर्मिनेंट पे मॉडुलस लगा के, इसका एरिया अलग से निकाल के डिटर्मिनेंट पे मॉडुलस लगा के, दोनों के अलग अलग मॉडुलस लगाने पड़ेंगे। मुझे क्या पता ऑर्डर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ना जब मैं मॉडुलस लगा सकता हूं तो। सही है, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 41/2। एक फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ x1 y1 x2 y2 क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अरे यार क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा यार। x1 y1 x2 y2 प्लस ये ना OBD। गलत तो नहीं लग रहा है? नहीं सही। OBD मस्त आइटम है वैसे। x4 y4 प्लस
x4 y4 x1 y1, साइक्लिक ऑर्डर में लिख लो सारे, 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट लगा के लास्ट में फाइनल आंसर के ऊपर मॉडुलस। अगर ऑर्डर में दिए गए तभी ये सक्सेसफुल है। थोड़ा जल्दी आ जाएगा, वैसे कोई इतना भी जल्दी नहीं आ जाता, बट ठीक है, दिल को सांत्वना देने के लिए कि हमारे पास कुछ नया भी है। तो डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा। किसकी? 4 के लिए? 4 के लिए कोई नहीं पूछता, 3 के लिए कोलिनिटी पूछनी होगी तो 3 के लिए पूछ ले। क्वेश्चन जिसके लिए बनता है उसी के लिए पूछा जाता है, ऐसे मजाक थोड़ी चलता है कोई 4 4 10 10 पॉइंट दे दिए कोलिनियर एरिया पूछ लिया, ऐसा थोड़ी होता है कोई यार। इतना गंदा मजाक कोई नहीं करता भाई, इतना टाइम ही नहीं किसी के पास। चलो एक बढ़िया चीज करते हैं, कुछ नया हो जाए। यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री, यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री की आवश्यकता नहीं है। एनालिटिकल मतलब होता है मैथमेटिकल ज्योमेट्री, यानी कि मैथ की हेल्प से हमें प्रूव करना है, सास आसानी। यूज एनालिटिकल ज्योमेट्री टू प्रूव दैट इफ G as in Guwahati, G is the centroid of the triangle ABC. G is the centroid of the triangle ABC. Then areas of the triangle AGB, BGC and CGA are equal and each equal to 1/3 of the triangle or 1/3 of the area of the triangle ABC। ये वो चीजें जो हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, शायद हमने थोड़ी बहुत प्रूव करने की कोशिश भी करी थी, है ना, बट हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री से प्रूव नहीं करा था। एनालिटिकल ज्योमेट्री से मतलब ये होता है कि एबीसी के कोऑर्डिनेट हमने माने, एबीसी के कोऑर्डिनेट आप मानिए अपने आप से, जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सही है, और फिर प्रूव करिए कि ये जो भी ट्रायंगल है ये वाले, इनका जो एरिया है वो उसके 1/3 ऑफ एरिया के बराबर हो। भाई बहुत टाइम दे दिया भैया, बहुत टाइम दे दिया, बस थोड़ी ये कोई बहुत टाइम मिल गया भाई। ए बी सी, बीच में कहीं तो मीडियन पे सेंट्रॉइड बैठा है, इसको बी से मिलाया, इसे सी से मिलाया। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने, आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट थोड़ी मान सकते हो यार, ये तो चीटिंग है। अगर आपको प्रूव करना है तो आपको जनरली प्रूव करना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लिए। अब भैया देखो ट्राइंगल का एरिया जो आया वो आया हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ध्यान दीजिए मैंने जानबूझ के मॉडुलस नहीं लगाया क्योंकि मैं ऑलरेडी अज्यूम कर रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ट्राइंगल जीबीसी का एरिया, हाँ भाई जो भी नाम है इनका, बेले जी, ट्राइंगल जीबीसी का एरिया, बहुत बढ़िया बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 1, x2 y2 1, x3 y3 1। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरे जल्दी बोलो भाई, ध्यान दीजिए ध्यान, इसकी रो 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी, रो 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 बाय, जबरदस्ती 1/3 कॉमन ले लिया, करना पड़ता है साहब जबरदस्ती, पापी पेट का सवाल है। जैसे ही मैंने 1/3 कॉमन लिया, इधर बना x1 प्लस x2 प्लस x3, ध्यान दे दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 3, x2 y2 1,
x3 y3 1, r1 goes to r1 माइनस r2 माइनस r3। दो तरीके हैं बस सॉल्व करने के, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आए तो इस 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा, तो इस रो 1 के स्प्लिटिंग से कितनी डिटरमिनेंट बनेगी? समझ ही नहीं रहे यार, कितनी डिटरमिनेंट बनी? 3। पहली तो सही है, पहली तो यही बनेगी। दूसरी x2 y2 1, उई सेम, दो रो सेम होने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तीसरी डिटरमिनेंट x3 y3 1, फिर से दो रो सेम, वो भी 0। बची कौन सी? फर्स्ट कौन सी है? ये, इसका 1/3। इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझाऊंगा। या फिर r1 गोज टू r1 माइनस r2 माइनस r3, इसमें से r2 और r3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा ही x1 y1 1। दो ही लाइन का है, इतना बड़ा मुश्किल चीज नहीं थी, भारी भरकम सोचना चाहिए था आपको मेरे हिसाब से। इसकी x3 की जगह x1 डालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव आंसर आएगा भाई। तो मॉड लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे मॉड, हमें पता है माइनस आएगा। गिल चिप पे थोड़ी हमने जब इसे एंटी क्लॉकवाइज मान लिया है। तो फिर बस माइनस लगाना। हाँ, तो तभी तो 1/3 आएगा उससे। अगर आप इस x3 y3 1 की जगह x1 y1 1 लिखोगे तो इसका मतलब इसका एरिया लिख रहे हो, GBA का। सुनते ही नहीं है कोई। देखो, अगर इस x3, ये मिकी माउस बोल रहा है कि x3 y3 1 की जगह अगर x1 y1 1 लिख दिया तो फिर GBA का एरिया हो गया ना भाई ये। तो GBA क्लॉकवाइज, अरे हमें पता है ना भाई, जब साला मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मान चुका तो GBA क्लॉकवाइज है, तो आगे माइनस, मॉड नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस, तब तो उसका 1/3 अपने आप आएगा। देखो यूज भी समझ में आ गया। देखो मुझे, अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो फिर तो गड़बड़ होगी मामला, मुझे सोचना पड़ेगा। मत लगाओ ना मॉड यार, इंटेलिजेंट बनो। नेक्स्ट, if a cube upon a minus 1, a square minus 3 upon a minus 1, b cube upon b minus 1, b square minus 3 upon b minus 1, and c cube upon c minus 1, comma c square minus 3 upon c minus 1 are collinear, then shew that पाई ए मतलब a इंटू बी इंटू सी प्लस 3 समेशन a, 3a प्लस b प्लस सी, 3 मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस सी इज इक्वल्स टू समेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये मुझे प्रूव करना है सपोज। तो तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब इनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट या इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। तो करते हैं शुरू। फिर आपको इच्छा है ट्राई करने की? नहीं है? मत करो फिर, लो मैं ही कर देता हूं। मैंने सुनना नहीं चाहा, मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। हेलो हेलो हेलो, स्पीड टेस्ट तो क्या ही करूंगा मैं इसके अंदर, तो करना तो मेरे को ही। चलो फर्स्ट स्टेप तो लिख ली सबने, इसलिए मैं ही फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, आप भी क्या याद रखोगे।
अब मेरी फर्स्ट स्टेप देखने की जरूरत नहीं है ना, आप अगला लिखो, इधर देखने लग जाएंगे लोग। इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 1/a-1, सेकंड से 1/b-1, थर्ड से 1/c-1, तो वो तो ले लेते हैं कॉमन। वो कॉमन लेने के बाद बाहर लिखेंगे, नहीं लिखा, सामने 0 है ना भाई, डिच मारो ना, लिख के क्यों जबरदस्ती कचरा फैला रहे हो? इम्प्लाइज a³ a² - 3 a-1 b³ b² - 3 b-1 c³ c² - 3 c-1 इज इक्वल। एक्चुअली यही वो जगह है छोटी मोटी जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट पढ़ाई गई, वरना तो जरूरत ही नहीं थी स्ट्रेट लाइन में डिटर्मिनेंट पढ़ाने की। यहाँ छोटा मोटा यूज आया था। अभी स्प्लिटिंग हो सकती है, हैं? क्या बोलते हो, कितनी डिटर्मिनेंट बनेगी स्प्लिटिंग से? जल्दी फास्ट। 4। इसकी स्प्लिटिंग से 2, फिर दोनों में इनकी स्प्लिटिंग से 2 और, तो टोटल 4 बनेगी। मुश्किल है समझना, वैसे आना आया कुछ समझ? कितनी बनेगी? पक्की बात, कंफर्म है? कोई है किसी के ऑक्स चारों बोलने की? एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से, ये साला चारों है किसी के ऑक्स? तो बोलो हाथ खड़ा करके, चारों बोलेंगे एकदम ऑर्डर में, बिना हगे। हैं? हगना अलाउड नहीं है? हैं? चॉकलेट देनी पड़ी हगे तो? हाँ ऐसी बोलनी है। हैं? चॉकलेट दोगे हगे तो? हैं? इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। a³ a², बहुत बढ़िया। नीचे नहीं लिख रहे ना, वो सेम है, वो सेम है, वो तो सेम बी में सेम सी में, ठीक है। नहीं प्लस माइनस, वाह मुन्ना वाह। नहीं नहीं ये हगा नहीं है, हगना तो अंदर के डिटरमिनेंट, प्लस से माइनस, ये तो बोल यहाँ के लगाऊं, प्लस माइनस। गुड। हाँ a³ ये मैंने चीटिंग कर दी, तो मैंने बता दिया ऐसे साला। हाँ a² 1। अब चुप रहे, पागल हो गए भाई। हाँ माइनस प्लस माइनस, गुड, परफेक्ट। माइनस प्लस प्लस, बस ठीक है, इसने पकड़ लिया। a³ 3 1, परफेक्ट, एकदम बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू 0। 50% लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं मैं समझा ही नहीं रहा ना, सी बनेगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इतना मैं सिखा चुका हूँ कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसके नीचे वाले इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि वो सेम है हर जगह। सेम मतलब जैसे ऊपर लिखा है b³ b² b c³ c² c, यहाँ पे b³ b² 1 c³ c² 1, यहाँ पे b³ 3 b c³ 3 c, और ये जो है ये 3 1 3 1 गॉन 0, क्योंकि इनके 2 कॉलम सेम है। अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो सही है। वैसे भी नहीं आ सकता था क्योंकि 3 ही आइटम की जगह है, चौथा कैसे जिंदा रहेगा? 3 ही आइटम्स की जगह भाई, चौथा कैसे जिंदा रह सकता है? तो एक तो 0 होना ही पड़ेगा, तो ये शहीद हो गया। पहले वाले का आएगा पाई, दूसरे वाले का आएगा समेशन ab और तीसरे वाले का आएगा 3 समेशन। नहीं तो जल्दी मत भागो, रुको सब्र रखो भाई। हाँ भाई अब आगे, इसमें से फर्स्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है, आया, और सेकंड से B और थर्ड से C। इसके बाद जो बचेगा ना अंदर, वो है a² a1। ओए ये तो लविंग है, ये तो लविंग डिटरमिनेंट है भाई। अच्छा इसमें जो है ना, इसमें सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ये लविंग है डायरेक्ट 5 डिग्री का, 5 डिग्री का।
हैं, तो इसकी तो वैल्यू लिख दी मैंने, हटाओ डायरेक्ट। ये देखो ये रही, माइनस टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू समेशन ए बी। ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, माइनस इसमें इन दोनों को इंटरचेंज किया, माइनस 12 आ जाएगा, और इस थर्ड में से 3 कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, 3 कॉमन ले लिया, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट सॉरी, ए क्यूब A1, ये बी क्यूब B1 सी क्यूब C1 इज इक्वल टू 0। ये कितने डिग्री की है? 4 डिग्री की। ये कितने डिग्री का था? 3 डिग्री। 3 डिग्री की टर्म बोलो भाई, A माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू समेशन ए बी प्लस 3 टाइम्स 4 डिग्री बी माइनस सी माइनस ए इंटू समेशन ए इज इक्वल टू 0। ओपो जब हम 8-9 में हुआ करते थे, हमें ऐसे इक्वेशन दे देते थे, प्लॉट करो साहब, प्लॉट करो प्लॉट। अब आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमें पता है कि पहले से स्ट्रेट लाइन आने वाली है। एनी लीनियर रिलेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई आपसे पूछे कि यार एक पॉइंट बताओ इसके ऊपर, एक पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करता हो, तो 1,1 0,2 2,0, आपने तो एक पूछा, हम तो बाहर लगा सकते हैं साहब। ठीक है, सोचने का तरीका बहुत सिंपल है, तुम मुझे x दो मैं तुम्हें y दूंगा, या उल्टा तुम मुझे y दो मैं तुम्हें x दूंगा। अरे कोई भी एक चीज सोच लो दूसरी आ जाती है भाई, यही है ना तरीका। तो टेबल बनाते थे जिसमें हम, उसमें मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी ने मेरे से उल्टा पूछ लिया 0,2 इस पे लाई करता है, ट्रू फॉल्स। चेक करने का तरीका ठोक के देख लो, अगर सेटिस्फाई करता है तो लाई करेगा, नहीं करता तो नहीं करेगा। सही है? ओके ठीक। कोई 3 गिवन पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, कुछ चेक करने का तरीका इसमें ठोक के देखेंगे। और क्या हमें आज दिया गया था ऐसा कि ये 3 पॉइंट किसी लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट इज मिस? किसी लाइन। अरे हमें किसी लाइन नहीं पता भाई, तो हम मानेंगे, तो मानेंगे हम। समझ रहे हो क्या? देखो ध्यान से समझना, इसको A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। लेट पॉइंट्स A B C lie on a line। लाइन की इक्वेशन अभी अभी हमने बोला, एनी लीनियर रिलेशन इन x एंड y रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर अज्यूम करनी है तो आई कैन अज्यूम ax प्लस बी वाई प्लस सी होती, लेकिन वो एक्चुअली क्या, मैंने ABC मान लेना, इसलिए मैं नहीं मान रहा। फिर लोग है ना गुस्सा होते हैं कि यार व्हाट इज दिस मैन। तो px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 मैंने मान ली। मैंने अपने से एक लाइन बना दी, समझ रहे हो? नहीं, छोटा जानबूझ के नहीं लिखा भाई, कुछ तो मजबूरियां रही होगी ना उसकी भी, हर चीज मजबूरी है साहब। मैं कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करता। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0 एक लाइन मानी। मैं कह रहा हूं कि उसमें मेरे तीनों पॉइंट ए बी सी जो है वो लाई करने का मतलब सेटिस्फाई करेंगे, सीधी सी बात है भाई। लाई करने का मतलब सेटिस्फाई करें, तो इन तीनों को इसमें ठोकेंगे तो जो 3 रिश्ते मिलेंगे वो तीनों रिश्ते सही है। एक दिन हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट। उल्टा सोचो प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई भाई। एक दिन हम सुबह सुबह निकले, कभी कभी तो गलत काम कर ही लेते हैं हम। मॉर्निंग वॉक पे निकले, इसमें क्या है, तो कुछ मिला हमें पड़ा हुआ। हमें पड़ी हुई भी देखो कितनी फैंसी चीजें मिलती है। ये पड़ा मिला हमें, कि पड़ा था ऐसे। अब इंडियंस
नहीं, उठा के झोले में रखेंगे भाई, देखेंगे क्या? उठाया झोले में रख लिया, सही है। नहीं, झोला लेके चले थे भाई, कचरा बीनने निकले थे ना। हाँ, तो ये मिला, रख लिया झोले। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक आइटम और मिला, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। हम तो बड़े खुश हो गए भाई, पागल होने वाले थे हम खुशी के मारे। ऑलमोस्ट किसी तरह से हमने अपना को किसी तरह से हमने अपना को संभाला, सही है। घर जाके ले जा घर पहुंच के ले जाके इन्हें देखा ऐसे। अब हम उठाई गिरी के साथ साथ बुद्धिमान भी थे। थोड़ा सा दिमाग था हमारे अंदर। इन दोनों को देखा हमने, देखा है ना, और हमने डिसीजन दिया कि अगर ये ट्रू रिलेशन है तो हो ना हो इस दुनिया में एक ऐसी क्वाड्रेटिक जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिनके रूट अल्फा और बीटा रहे होंगे, जिनकी वजह से दो लोग बने होंगे। ऐसा सोचना बहुत है भाई, ये तो मिलियन ट्रिलियन जिलियन डॉलर चीज है जो आपने ऐसे हंसी मजाक में उड़ा दी, सही है। और तो चलने दो यार, इतना डिस्टर्ब मत करो। ऐसा ही 3 आइटम तब बनेंगे जब आप इनके अंदर ए को बी को सी को रखो। ध्यान से देखो, वो तीनों आइटम दिखने में एक जैसे हैं, बस कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने ए की जगह आके बी रख दिया, किसी ने बी की जगह आके सी रख दिया, ऐसा लगता है हैं? अब साला हम भी इंटेलिजेंट, हमने ना ए रखा ना बी रखा ना सी रखा, हमने रखा ये लैम्बडा क्यूब अपॉन लैम्बडा -1 लैम्बडा स्क्वायर -3 अपॉन लैम्बडा -1 और उठा के इसमें रख दिया। समझो तो ध्यान से, बहुत प्यारी चीज है। ये तरीका होता है सेम क्वेश्चन को थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले तरीके से सॉल्व करने का। वी आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन कैसे? मैंने कहा इस तरह के दिखने वाले पॉइंट्स, इस तरह के दिखने वाले पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं फॉर 3 distinct values of lambda a b c. If I put lambda is equals to a, this point will become point a. If I put lambda is equals to b, this point will become point b. If I put lambda is equals to c, this point will become c. तो लैम्बडा की 3 वैल्यू के लिए ये ए बी सी बन रहा है। तो हमने बोला कि अगर मैं लैम्बडा की ही टर्म्स में इसे इस लाइन में रख दूं तो कायदे से मुझे लैम्बडा की 3 वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछे ना उल्टा क्वेश्चन, ये बहुत प्यारी चीज है। अगर किसी ने ये क्वाड्रेटिक, देखो हम उठा लाए थे रास्ते से, घर पहुंचे, घर पे एकदम बिल्कुल जैसे घर पहुंचे माता जी तैयार रहती क्वेश्चन लेके, उन्होंने पूछ लिया बेटा ax² + bx + c की रूट पता है तेरे को? इज इक्वल्स टू 0। हंसी बड़ी आ रही थी, साला अभी तो उठा के लाया हूं। उसने उल्टा पूछा ना क्वेश्चन, उसने पूछा ax² + bx + c की रूट पता है? इज इक्वल्स टू 0। उसने बोला हाँ, अल्फा बीटा झूले पड़े ना, ट्रू रिलेशन। तो वैसे ही कुछ यहां पे होगा, किसी ने ये पॉइंट इसमें रख के एक क्यूबिक बनी है। मान लो इस पॉइंट को, समझो बहुत प्यारी चीज, इस पॉइंट को उठा के हमने इसमें रख दिया जाने अनजाने, यार किसी ने बोला ठोक दो, हमने ठोक दिया, तो ये बन गया p लैम्बडा क्यूब प्लस q लैम्बडा स्क्वायर -3 प्लस r टाइम्स लैम्बडा -1 बराबर 0। समझ रहे हो क्या? p लैम्बडा क्यूब प्लस q लैम्बडा स्क्वायर प्लस r लैम्बडा -3q -r बराबर 0। ये लैम्बडा की क्यूबिक बन गई। किसी ने मेरे से पूछा कि इस क्यूबिक के रूट्स बताओ, हमने बोला ABC, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू ABC के लिए ये इसे सेटिस्फाई करता। इसमें ठोकते तो एक बार ये रिश्ता A में आता, एक बार रिश्ता B में, एक बार रिश्ता C में। उन तीनों रिश्तों को देख के हम तो भूल गए, ABC हटा के लैम्बडा रख दिया। यही किया मैंने और कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है? इस क्यूबिक के रूट मुझे पहले से पता है, कौन है? ABC। अगर किसी क्यूबिक के रूट पता हो ना आपको, तो आप 3 रिश्ते तो लिख ही सकते हो। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट अ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज -q/p पॉजिटिव 3q + r/p। समझ रहे हैं कि नहीं? जो हमें दिया गया था उसका LHS was πa, यानी कि 3q + r/p
प्लस 3 टाइम्स समेशन ए माइनस 3q बाय p बाजे इज इक्वल टू r बाय p विच इज समेशन ए बी. दिस इज व्हाट वी कॉल होपो एंड फ्रूट. ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका. इससे इंस्पायर होके हमने एक सीमा बना डाली. बड़ी जल्दी छाप लेते हो यार तुम लोग. सीमा पेश करते हैं. पैसे इसी वाले मेथड के हैं क्योंकि सिखाया तो इसी नहीं कुछ हमें एक्स्ट्रा. पहले वाला जो था वो तो ट्रेडिशनल मेथड था. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करी और प्रूव कर दिया. बुकिश मेथड कहते हैं उसे. बुक्स में पाया जा सकता है. ये थ्री क्यू कैसे बजा वो पीढ़ी. ये थ्री क्यू कैसे बजा. दोनों प्लस के हैं. प्लस 3 कैसे बजा. कहाँ है माइनस. किसके आगे. इसके आगे. तो ये तो नीचे लिखा है. 3q के आगे थोड़ी लिखा है. हैं कहीं लिख दो मतलब. नीचे लिख दूं तो फिर कैसे बजेगा. क्यों बत्ती लेते हो. इसने ये बोला नहीं लास्ट तक कि एलसीएम लेने के बाद आ जाए. आखिरी तक नहीं बोली इसने बात. आखिरी सांस तक कि एलसीएम लेने पे आ जाएगा. उसका इंतजार कर रहा था. मैं बोला ही नहीं साले ने फिर. 3 पॉइंट्स AMI कॉमा A upon MI. 3 points AMI comma A upon MI. I is 1, 2, 3. Lie on a circle. Lie on a circle. Then which of the following point, which of the following point, और ब्रैकेट में कभी कभी एस भी लगा देते हैं. गंदे किस्म के लोग होते हैं ना. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ब्रैकेट एस. इसका मतलब है पॉइंट या पॉइंट्स कुछ भी. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन द सेम सर्कल. Options are A M1 M2 M3 comma A upon M1 M2 M3. Dachuband, Bombay. A upon M1 M2 M3 comma A M1 M2 M3. अब ये भी लग रहा होगा. कैलकटा माइनस A अपॉन M1 M2 M3 minus AM1 M2 M3. Delhi, the best option for women candidate. Question is nonsense. इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जा पाना असंभव है. एक्चुअली
ये जो क्वेश्चन है ये फिर से थ्योरी ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें क्या पैटर्न दिख रहा है, एक ये एक जैसे पॉइंट है, और कमाल की बात है जो आंसर दिए वो भी उन्हीं की तरह के हैं। ए के साथ कोई मल्टीप्लाई हुआ और वही कोई डिवाइड हुआ, ऐसे बने ये कोऑर्डिनेट भी, तो आपको नीचे एबीसी दिए गए। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसमें है ना, इसमें 3 पॉइंट थे, इन 3 पॉइंट की जगह हमने कुछ जनरल पॉइंट मान लिया अननोन की टर्म में, लैम्बडा की टर्म में। सही है, सेम जैसे दिखने वाला यहां मान लेते हैं ए लैम्बडा कॉमा ए बाय लैम्बडा। टाइप के कोई पॉइंट्स हैं भाई, टाइप के कोई पॉइंट्स हैं जो किसी सर्कल पे लाई करते हैं। सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट्स की एक खूबी होती है, क्या खूबी, कि वो दुनिया में किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं। सर्कल बनता ही तभी है भाई, नहीं समझे? सर्कल कब बनता है? जब एक गाय को खूंटी से बांध के उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया जाए, सर्कल विल बी फॉर्म्ड। कंस्ट्रेंट, द डिस्टेंस ऑफ गाय फ्रॉम खूंटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ रस्सी। नहीं, भागना भी तो है उस बेचारी को। पता नहीं तुम लोग ऐसे चित्तौड़ में रॉड बांध देते हो, बेचारी चल ही नहीं पाती। लकड़ी से रॉड ही कहते हैं उसे, भी रॉड कहते हैं। लकड़ी की रॉड नहीं हो सकती, रॉड क्या हमेशा लोहे की होगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लकड़ी से बांध दो, बेचारा हिल ही नहीं पाता। पता नहीं है लकड़ी का ऐसा यहाँ रख के ऐसे बहुत गंदे तरीके से बांधते हैं, बहुत तरस आता है भाई कसम से। हाँ, ये लोग ऐसे निर्दयी लोग हैं साले। अब तुमने जबरदस्ती चित्तौड़ का नाम लिवा दिया, देखो मेरे मुंह से। मैं नहीं चाहता था ऐसा काम करना कभी भी। लो सुनो, ए लैम्बडा कॉमा ए बाय लैम्बडा। हम कह रहे हैं भाई ए लैम्बडा कॉमा ए बाय लैम्बडा टाइप। देखो क्वेश्चन के मतलब को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ए लैम्बडा कॉमा ए बाय लैम्बडा टाइप्स के पॉइंट्स, टाइप्स के किसी फिक्स पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट से r डिस्टेंस पे रहते हैं लैम्बडा की 3 वैल्यूज के लिए m1 m2 m3। मैं पहले से जानता हूं ये बात, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना भाई, कि इस तरह के 3 पॉइंट एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो एक सर्कल पे लाई करेंगे तो किसी फिक्स पॉइंट जो उसका सेंटर होगा से किसी फिक्स डिस्टेंस जो उसकी रेडियस होगी पर रहेंगे। सही है, हमने क्या किया, m1 m2 m3 को एलिमिनेट करा और उसकी जगह लैम्बडा रख दिया। ठीक है, लैम्बडा की 3 वैल्यूज मैं पहले से जानता हूं। मैं क्या चाहता हूं कि क्या लैम्बडा की और भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यही तो चाहता हूं भाई। ठीक, जितनी और पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना उतने पॉइंट्स और होंगे जो इस तरह के दिखते होंगे। 3 मेरे को पहले से दिए क्वेश्चन में, m1 m2 और m3। चलो देखते हैं। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए लैम्बडा माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस ए बाय लैम्बडा माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सॉल्व करने के थोड़े यूनिक तरीके हैं, अलग एकदम। लो भाई, क्या बनने वाली है बताओ लैम्बडा की? बाई क्वाड्रेटिक। देखो एक बात इंपॉर्टेंट समझने वाली, क्या क्यूबिक से तो ज्यादा बनेगी, है ना? क्योंकि अगर क्यूबिक से ज्यादा नहीं बनी तो फिर वो लड़कियों वाला ऑप्शन ही सही है कि साले तुम पागल बना रहे हो, क्वेश्चन नॉनसेंस है, ऐसा संभव ही नहीं है ना? ये कि तुम बावड़ बना रहे हो जबरदस्ती में। अगर क्यूबिक बनी तो 3 ही है इसका मतलब, क्योंकि m1 m2 m3 तो पहले से पता है हमें। उससे ज्यादा बनेगी तो बात आएगी और पॉइंट्स की। क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूं, तो पहले बनाते हैं। ठीक है, तो ये जुम जुम जुपाक जुम जुम जुपाक जुम जुम जुपाक, कुछ नहीं हुआ बना लो ज्यादा हीरो ने को वैसा नहीं अरे मुझे लगा था आ जाएगा यार, लेकिन दिमाग चला नहीं। तुम प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ट्यू ए एक्स नॉट लैम्बडा प्लस ए स्क्वायर बाय लैम्बडा स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस ट्यू ए वाई नॉट लैम्बडा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। है, लग तो गया बाइक्वाड्रेटिक बनेगी अगर लैम्बडा स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो। बना रहा हूँ, देख लो या फिर बाद में बोला।
ए स्क्वायर लैम्बडा पावर 4 एक्स क्यूब लैम्बडा क्यूब ये रहा 2a(x0) लैम्बडा क्यूब प्लस x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर टाइम्स लैम्बडा स्क्वायर, है ना? लैम्बडा वाला ये 2a(y0) लैम्बडा प्लस a स्क्वायर बराबर 0। क्या बन गई लैम्बडा की? क्या बनी? बाय क्वाड्रेटिक। लोगों ने बोला देखो साहब इसके 3 रूट तो पता है हमें, हैं? समाज ने पूछा कौन से? हमने बोला m1 m2 और m3। m1 m2 और m3 तो हमें पहले से पता है। चौथा हमने मान लिया लैम्बडा 4। इंटरेस्ट कौन सा है? लैम्बडा 4। ठीक है, समाज ने अलग अलग ऑप्शन दिए। सम निकाल लो, सम टेकन 2 एट टाइम निकाल लो, 3 एट टाइम निकाल। हम लोग नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उनमें x0 y0 और r है, हमें पता ही नहीं है। हीरो के उनके टर्म में आंसर नहीं लाना ना। नहीं, सम टेकन 1 एट टाइम, सम टेकन 2 एट टाइम, सम टेकन 3 एट टाइम में तो और दर्द आ जाएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि ना हमें x0 y0 पता है ना r पता है? तो मैंने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालता हूँ। m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू लैम्बडा 4 दिस अपॉन दिस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना आया? तो लैम्बडा 4 की वैल्यू आ गई भाई 1 अपॉन m1 m2 m3। ये 4th रूट होगा या 4th लैम्बडा की वैल्यू होगी जिसके लिए इस तरह के दिखने वाले पॉइंट्स, इस तरह के दिखने वाले पॉइंट्स उसी सर्कल पे लाया करेंगे जिस सर्कल पे वो 3 पॉइंट लाया करते हैं। सो द आंसर इज बॉम्बे। हैं? समझे? चलो अब इन्होंने पूछ लिया है तो हम बता देते हैं। वैसे जब आप बड़े हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आप एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो तो अभी भी पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बड़े होने की जरूरत है। बड़े वाले जब बड़े होंगे, है ना, तो हम इसी में जब थोड़े और बड़े तो हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टाइप की चीज। ये पैरामेट्रिक बहुत धांसू चीज होती है एक्चुअली। द बेस्टेस्ट थिंग विच कैन हैपन इन द यूनिवर्स इज पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या है? आपको एलिजिबल बनाती है किसी चीज की। जैसे मान लो पास्ट में जाते हैं, हम तो हर चीज को पास्ट में से लेके आते हैं भैया। सब चीजों की शुरुआत 9th में हो चुकी थी, बस हमारा पग प्रदर्शित नहीं हुआ था इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आई थी बात, बाकी शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। किसी ने बोला x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 पे एक पॉइंट मानो, उस दिन से बात शुरू हुई। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 पे एक पॉइंट अज्यूम करी। एक बहुत ही भीषण गरीब आदमी था, भीषण मतलब पागलपंती का भीषण, ठीक है। उस गरीब आदमी ने माना पॉइंट, उसका नाम था राम। राम ने इस पे एक पॉइंट माना x1, y1, ठीक है। एक बेचारा श्याम था, S फॉर श्याम, S फॉर सियाना, ठीक है, बहुत सियाना था। सियाना नहीं समझते? शाना, शाना। अरे जा शान पत्ती मत दिखा टाइप्स, अब भी नहीं समझ में आया। तुम लोग गांव के नहीं हो यार, बता भाई शान पत्ती का मतलब। उबड़ी, अरे हरियाणा वाले नहीं बता सकते तो हो ही नहीं सकता साहब, सबसे सियाने तो वही है। हैं? हाँ, सियाने मतलब चालाक, अपने आप को समझने वाले कोट अनकोट। अपने आप को चालाक समझने वाले शाना। तो श्याम बहुत जो था वो बहुत शाना था, ठीक है। इसने फ्लोट किया एक कोऑर्डिनेट, यस साला ये कोई क्वेश्चन है 1, ये तो आउट ऑफ द मार्केट है भाई। इसको कंपटीशन से बाहर कर दिया गया क्योंकि आपको एक वेरिएबल पॉइंट मानना था और आप एक फिक्स पॉइंट मान के बैठे हैं। पॉइंट है, उस पर लाई करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे तुरंत मार्केट से आउट कर दिया। क्या तुम रहने दो, तुम कोई फायदा नहीं लो दौड़ने का। तुम्हारे से ना हो पाएगा। राम फिर भी अभी तक मार्केट में, क्योंकि उसने 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए, x1 और y1। फिर घनश्याम को बुलाया गया, आओ भाई। ये आए साहब एकदम बिल्कुल चौड़े होते हुए, ठीक है। ये इंटेलिजेंट थे थोड़े से, ये किसी के भक्त थे। तुम मुझे x दो, हम तुम्हें y देंगे। कौन है वो? चंद्रशेखर आजाद।
तो चंद्रशेखर आजाद जी के वक्त थे, ठीक है, तुम मुझे एक्स दो हम तुम्हें वाई देंगे टाइप्स, है ना। तो इन्होंने जो मजाक नहीं, इन्होंने जो पॉइंट माने वो थे 3 माइनस x1/2। इट्स अ स्मार्ट पॉइंट्स। ये अजम्पशन जो है ये स्मार्टर अजम्पशन है, सोचो थोड़ा सा। नहीं समझे? इसने एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके दोनों कोऑर्डिनेट मान लिए। क्या आगे जाके इन्हीं की, सॉरी सॉरी मैं भावनाओं में बह गया था। ये नीड टू कैसे आएगा यार, एक्शन रखो यहाँ पे तो यार 3 माइनस x1/2। ओके मैंने दोनों जगह लगा दिया एक्चुअली। सुना तो आगे जाके जो घनश्याम नाम का आइटम है, इसी की रिसर्च जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के नाम से जाने जाने लगी, इसी की रिसर्च। और भविष्य में कोऑर्डिनेट इस तरह से दिए जाने लगे, t, 3 माइनस t/2। वही है वे t इज सेट टू बी पैरामीटर। t एक पैरामीटर है जिसकी अलग अलग वैल्यू के लिए आप कोई भी पॉइंट लिख लीजिए 100% इस पे लाई करेगा, है ना। काम क्रांतिकारी नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट क्रांतिकारी। पैरामीटर अजम्पशन एक ही वेरिएबल का हुआ ना। कल को अगर 2 पॉइंट मानने होंगे तो ये घनश्याम जैसे जो कोऑर्डिनेट है वो t1 और t2 से काम चला लेंगे। एक t1 रख देंगे, एक पॉइंट बन गया, t2 रख देंगे, दूसरा पॉइंट बन गया। नहीं समझे? जबकि राम जैसे लोग 4 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, x1 y1 x2 y2। पैरामीटर का यूज बता रहा हूं। पैरामीटर जो होता है वो पैरामीटर की हर वैल्यू के लिए कर्व, इट्स अ कर्व को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसे उठा के इस पर रख देंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि टी की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर, टी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा। फिर लोगों, अब जैसे जैसे देखो कोई भी नई चीज जब मार्केट के अंदर आती है तो लोगों के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं 10-15, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, अब इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे। हाँ तो सबके आंसर है भाई, ये टी की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। यहां तक लोग पहुंच गए। फिर लोगों ने एक नया सवाल कि हम साला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को देख के, हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को देख के क्या कर्व बना सकते हैं। एक सवाल आया, ठीक है। तो लोगों ने जो जिन्होंने पैरामेट्रिक की खोज करी वो साला बड़े गुस्से में, साला तूने श्याम के कोऑर्डिनेट देख के बता दिया था कर्व कौन सा है। वो भी तो अपने आप को डिफाइन करेंगे ना कि तेरे को श्याम के कोऑर्डिनेट जो आए थे उससे तेरे को पता है कर्व कौन सा है। तो लोग चुप एकदम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। पैरामेट्रिक को देख के, अरे मतलब उनका कहने का मतलब ये किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को देख के लाइन थोड़ी आ जाती है वे। लेकिन ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट नहीं था, ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट नहीं था, ये पूरे कर्व के कोऑर्डिनेट थे टी की हर वैल्यू के लिए। डिफरेंस है। इट्स अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट, इससे नहीं ला सकते लेकिन इससे ला सकते हो। कैसे? लोगों ने बोला यार x की जगह कौन, t, y की जगह कौन, 3 माइनस t/2। द डे यू एबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर, जिस दिन आप इन दोनों में से पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे ना, उस दिन आपको आपका कर्व मिल जाएगा। अब पैरामीटर एलिमिनेट करना बड़ा आसान था, एक में से निकाल के दूसरे में ठोक दो। अरे यार यहां से टी की वैल्यू निकालो, x इधर रख दो, आपको ये कर्व मिल जाएगा। मैं बना के नहीं दिखा रहा लेकिन मिल जाएगा। विश्वास भी तो करो थोड़ी बहुत, तो कुछ तो विश्वास करना पड़ती है। तो जब मेरे को ये चीज क्लियर हुई तब मैं आया वापस इधर। ये भी किसी ना किसी कर्व पे लाया करने वाले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, विश्वास तो करना पड़ेगा भाई। ये किसी ना किसी कर्व पे लाया करने वाले पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए गए, जहां पैरामीटर कौन है, लैम्बडा। लोगों ने पूछा मेरे से क्या तुम उस कर्व को जानते हो। हमने बोला देखो जानते जूनते तो नहीं है लेकिन ला सकते हैं। कैसे? लैम्बडा एलिमिनेट करके। किस में से? x इज इक्वल टू ए लैम्बडा एंड y इज इक्वल टू ए वाई लैम्बडा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्बडा गायब हो जाएगा। और मास्टर ये क्या बात है, एक में से तू निकालता है, एक में तू मल्टीप्लाई करता है, सब में अलग अलग। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, एक में से निकाल के इसमें ठोक दो।
और क्या, कितनी मेहनत करी है भाई मास्टर ने। हाँ भाई सुनो, मैं फिर से लिख देता भाई हाँ बात तो वही है। अरे यहाँ से लैम्बडा निकाल लो, इसमें रख दो भाई, या दोनों को मल्टीप्लाई कर, मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वो बड़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ना, लैम्बडा लैम्बडा कट गया है। ये वो कर्व है, मुझे नहीं पता ये कौन सा कर्व है, लेकिन ये वो कर्व है जिसके ऊपर ये हमेशा लाया करता है। सही है। अब देखो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों, कभी तो बड़े होना पड़ेगा हमें, तब हमें पता पड़ेगा कि ये कर्व कौन सा है। y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स। कभी कभी इस ए स्क्वायर की जगह 1 आ जाता है, 1। ये कर्व बनता है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। चुप रहो। कभी कभी इसकी जगह 4 आ जाता है, y इज इक्वल टू 4 बाय एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाय एक्स। कुछ भी हो, कुछ भी हम कभी ना कभी इसको बना चुके थे या बना चुकेंगे। सही है। छोटू बता रहा है, छोटू, कि ये कौन से कर्व है। आगे देख, ये y इज इक्वल टू 4 बाय एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, y इज इक्वल टू 2x किस तरह के कर्व बनते हैं। नाइस। दे दो दे दो दे दो दे दो, पढ़ चुके हैं भाई ये, इनको साला शर्म ही नहीं आती, इतनी तेज मारते हैं कोई। वो बेड़ी सॉरी मांग रहा है, वो सॉरी मांग रहा है, रिलैक्स रहो, ऐसे भावुक मत हो। हाँ स्ट्रेट लाइन दे दो भाई। नाइस, दे दो। सब पढ़ चुके हैं साले, सब बेशरम है। और कौन पढ़ चुका है। हाँ कृष्णा जी, ये से ज्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी साले, ये एलसेपिया। उसने मजाक किया, उसने बोला ब्यूटी वर्सेस ब्रेन का ग्राफ बनेगा। उसने पता नहीं क्या बोला, दिस ग्राफ इज गोइंग टू। अरे भैया क्या है, जिस चीज से मतलब ही नहीं उस चीज से जबरदस्ती। दिस ग्राफ इज अ ब्यूटी वर्सेस ब्रेन। ओह व्हाट इज दिस मैन, एज ब्यूटी इंक्रीजेस ब्रेन डिक्रीजेस। ओके ये ग्राफ बनेगा। नहीं 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 समझो, देखो बहुत प्यारी चीज है ये। चीजें अगर आपको 12वीं के आखिरी तक भी समझ में आ गई ना, ये तो 12th के एंड तक भी समझ में नहीं आती। ये तो आप लोगों ने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो मैं जाता ही नहीं कभी इन सब में। ये तो आपने पूछ लिया कि चौथा पॉइंट पहले से फिक्स था क्या। हाँ पहले से फिक्स था, क्योंकि ये जो ड्रामा है ये इस कर्व के, ये जो भी कर्व है, हमें नहीं पता क्या नाम है इसका, लेकिन ये जो भी कर्व है, इस कर्व के पॉइंट्स है। अब इस कर्व पे कितने पॉइंट्स हैं, करोड़ों है भाई, करोड़ों अरबों हैं। लेकिन अगर ये बात करी जाए कि इनमें से ऐसे विशेष पॉइंट जो किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहते, वो तो सर्कल पे आएंगे। तो अगर एक सर्कल बना दिया जाए तो मैक्स टू मैक्स इस कर्व को 4 पॉइंट्स पे काट, 3 तो पहले से दे रखे थे, तो चौथा भी होगा इस दुनिया में। अगर 3 इस दुनिया में पहले से दे रखे हैं, चौथा होगा यार। उस चौथे को हमने अपनी मेहनत से निकाला, अभी जो हमने किया। सही है, वो चौथा उसी कर्व का कोई चौथा पॉइंट है, समझ गए, जिसके लिए हमने मेहनत करके उसे निकाला था। क्लियर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई आपके लिए, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है, फैक्ट बता रहा हूं। तुम्हें ऐसा ना लगे कि यार मास्टर को पता नहीं, पता कैसा। डोंट अंडर एस्टिमेट। चलिए आगे। लोकस, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यही इंपॉर्टेंट है भाई। लोकस पता नहीं कितनी प्रॉब्लम बनाई जा चुकी है और कितनी नई नई बना देते हैं साले, समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। कुछ भी बना देते हैं लोकस पे। लोकस पे बन भी कुछ भी सकता है,
लोकस है क्या चीज? लोकस डेफिनेशन, locus is a path traced by locus is a path traced by a moving point P। क्या पी दिया रहेगा? नहीं, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, आप लोगों गधेगिरी ना हो इसलिए। इन जनरल वी अज्यूम दैट पॉइंट एज पी। हम पी मान लेते हैं उसे, पी नहीं, अरे कोई भी मूविंग पॉइंट है भाई, गाय थी ना अभी थोड़ी देर पहले, दैट वाज अ मूविंग पॉइंट। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सम geometrical constraint। उसमें एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट था, खूंटी से बराबर डिस्टेंस रहने चाहिए भाई, सही है। उसे इंश्योर कौन कर रहा था? कुत्ता। और कुत्ता वाज इंश्योरिंग दैट कि वो डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। अब लैग नहीं होगी ना भाई, मैक्स पूरी ताकत से भागेगी। अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, कुत्ता कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लोकस की डेफिनेशन कुत्ता ना ढूंढे। यहां सिर्फ गाय, खूंटी और रस्सी है बस, ठीक है। अच्छा, तो लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट पी अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड लोकस। क्या है? पहले लिख दिया वो तो हमने, बस खत्म हो गया भाई। लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट पी अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। हाँ ठीक है, दोबारा थोड़ी लिखेंगे इज कॉल्ड लोकस, व्हाट इज दिस मैन, लोकस शुरू कर लोकस पे खत्म। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको लोकस की पूछे जाने वाली है, तो स्टेप्स भी होने चाहिए फिर तो, बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टेप, दिमाग लगा, गेम ओवर, फिनिश। स्टैंडर्ड 4 स्टेप्स, बेसिक किताबें पढ़ेंगे आपको 4 स्टेप मिलेगी, उसमें लिखी हुई 4 स्टेप्स टू फाइंड लोकस। स्टेप नंबर 1, assume point P, H, K whose locus is to be determined। क्वेश्चन में जिस पॉइंट को लोकस डिटरमाइन करने को बोला गया है उसे मैं पी एच के मान लेता हूं। सबसे पहला काम। स्टेप नंबर 2, अप्लाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट constrained कंडीशन ही लिख देता था मैं लास्ट ईयर तक, तो टेंशन ही नहीं रहती थी। अब कंस्ट्रेंट में पता नहीं क्या है। अप्लाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। स्टेप नंबर 3, as much as possible such that there will be no variable left, there will be no variable left except H and K, except H and K। H और K आपके वो मूविंग पॉइंट हैं जिनमें आपको रिश्ता निकालना था। अगर आप स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 2 में आई चीज को इतना सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि H और K के अलावा कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, तो स्टेप नंबर 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर तो इसी में मिलेगा, रिप्लेस H with X and K with Y। H की जगह X और K की जगह Y रख देने पे आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कई बार लोगों ने पूछा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा आंसर एक्स वाई में आना जरूरी है, क्योंकि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसलिए आंसर हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई भाई।
कल को अगर हम यूटी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करेंगे तो मेरा आंसर यू और टी के टर्म में आएगा। वो तो आपके इनपुट और आउटपुट के टर्म में आ रहा है, सीधी सी बात है। आप कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर आएगा, क्लियर कट बात है। ठीक है, कल को अगर किसी ने आपको बावड़ा बनाने के लिए जबरदस्ती एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया, एलएम कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे आपका इनपुट वेरिएबल एल है, आउटपुट वेरिएबल एम है, आंसर दो। तो आंसर क्या है, तो एच को एल से और के को एम से रिप्लेस करें। ये इतना तो लॉजिक हमारा खुद का डेवलप होना चाहिए। ये रटी बटाई चीज नहीं है, वो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए एक्स वाई के टर्म में आंसर देना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब पॉइंट्स ए -3,0 and B 3,0 form a right angle at some point P. Find the locus of point P and give its geometrical interpretation as well. कर लो पहले, भावुक मत हो यार। And give its geometrical interpretation as well. अब पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, दूसरा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या लॉजिक है भाई, ये नया ड्रामा आ गया। ये तो खैर अब तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, इसलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट पहले जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछा तब बहुत मस्त होते थे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, उम्दा जिसे कहते। गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एज वेल। चलो तो फिर देते हैं, ट्राई करते हैं। सुनो, सबसे पहली चीज, पहले तो हम छोटा मोटा इसे प्लॉट करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर कर सकते हैं तो। एक्चुअल प्लॉटिंग हर बार जरूरी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देख के आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसी कोई किताब नहीं बनाएगी जिसमें बताया जाए कि बेटा कब एक्चुअल प्लॉटिंग करनी, कब नहीं करनी। एक्चुअल प्लॉटिंग का मतलब एक्चुअली में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के, ठीक है, वो आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। A -3,0 B 3,0, कोई तो पॉइंट है पंजाब जिसपे ये लोग कितना एंगल बना रहे हैं, 90, ठीक है। सबसे पहली स्टेप नंबर 1, इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट H, K माने। स्टेप नंबर 6, अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन ओवर पॉइंट P। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, P पे कितना बन रहा है, 90। अगर बन रहा है तो पाइथागोरस के हिसाब से PA² प्लस PB² किसके बराबर होगा, AB²। बोलो सही है नहीं है। स्टेप नंबर 3, इसे सिंप्लीफाई करना चालू करें। PA² H प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस K² प्लस H -3 का होल स्क्वायर प्लस K² इज इक्वल टू AB। बिना डिस्टेंस फॉर्म लेके 636, समझ रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई H² प्लस K², 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स है इक्वल 18। तो ये हो गया H² प्लस K² इज इक्वल टू 9। स्टेप नंबर 4, H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देने पे आपको आपका लोकस मिल जाता है। ये तो लोकस की इक्वेशन है। लिटरेसी रेशियो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोग पढ़े लिखे होने लगे, लोगों को ये पता पड़ने लगा कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है साहब, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके लिए ए बी डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि हमें पता था कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब पूछा गया लोगों से, वो बड़ा अच्छा था। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो तो ये बन क्या रहा है, सर्कल। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हम देने के काबिल हुए ना,
तब कहा गया उसे चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। ऑसम। अभी दी नहीं हमने, ये तो लोकस आ गया, लोकस की इक्वेशन तो आ गई। लोकस की इक्वेशन निकालने के कोई पैसे नहीं होते, सच बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में तो पैसे ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के हैं कि आपने ज्योमेट्रिकली इस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया। अगर पी पे 90 बन रहा है तो पी नाचेगा तो बनेगा कि, तो बताओ, सर्कल बनेगा, सेमी नहीं पूरा बनेगा। नीचे भी तो नाच सकता है ना पी, नहीं बन सकता, नाच सकता, नाचते नाचते नीचे भी तो आ सकता है, तो फुल सर्कल बनेगा। ठीक है, वो सेमी सर्कल तो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है, उसमें सेमी बनते हैं, उसमें मजा आता है भाई तगड़ा, मतलब अमेजिंग वाला मजा जिसे कहते हैं। सर्कल नीचे भी आएगा, कौन लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, लिखिए। ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली locus represent, geometrically the locus represent a circle described on अब described लिखना है, describe लिखना है, मुझे नहीं पता, स्पेलिंग ये है, स्पेलिंग ये है, बस मुझे ये पता है, described। शांति, कुछ सोच तो लेने दो यार। ज्योमेट्रिकली लोकस रिप्रेजेंट अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज डायमीटर, डिस्क्राइब्ड ऑन ए बी एज डायमीटर है, एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी, एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी। ये स्टार मार्क चीज है, स्टार मार्क, ये जो लास्ट में लिखा ना हमने, इसे ये होते हैं अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स। ए और बी भी नहीं, ना 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 ना। पी नाचता नाचता, देखो सुनो, पी का ऊपर रहना अलाउड है, पी यहां रह सकता है 90 बनाएगा, पी यहां रह सकता है 90 बनाएगा, पी यहां रह सकता है 90 बनाएगा, लेकिन पी ए और बी पे नहीं आ सकता ना दी ना, पी ए और बी पे नहीं आ सकता, नहीं समझ आया। लेकिन इसमें तो है इन्वॉल्व ए और बी। भाई लोकस में तो आपको देना पड़सी, लोकस में थोड़ी ए और बी छूट जाएंगे कि नहीं हम तुम्हें नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होता। अरे इसमें तो आएगा, इस इक्वेशन में तो, ये तो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में तो पूरा सर्कल आएगा, इक्वेशन में तो पूरा सर्कल आएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए और बी पॉइंट जो है वो पी नहीं हो सकते। पी कभी भी नहीं सुन रहा ना, नहीं सुनना चाह, मेरे को हाथ नहीं दिखता क्या, नहीं सुनना चाह रहा, कुछ वजह होगी ना। ए और बी जो है उस पे पंजाब नाचता नाचता नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ से एक नई नई बात है, तो फिर वो वाली बात, जब कोई नई चीज पता पड़ी तो फिर लो बात, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये इनकी तरह, तो हम अपनी तरफ से खुद ही क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स लिखिए। क्लासमेट, each point satisfying the given geometrical condition, each point satisfying the given geometrical condition, each point satisfying the given geometrical condition must lie on locus, must lie on locus। असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 बना लो जो अभी आपने लिखा है, इसे बना लो स्टेटमेंट नंबर 1, फिर लिखो बिकॉज, और फिर लिखो स्टेटमेंट नंबर 2। Each point lying on the locus, each point lying on the locus must satisfy the given geometrical constraint। ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू
and 2 is the correct explanation of 1. B, 1 true, 2 true, but 2 is not the correct explanation of 1. Calcutta, 1 true, 2 false. Delhi, 1 false and 2 true. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शब्दों में ही मार लेते हैं भाई. क्या सेकंड नहीं लिख पाए हैं? लो दो भाई. सेकंड कौन सा है? लिख ले, बोल रहा हूं ना. गुलाबचंद बहुत अच्छा यहां लिख रखा मैंने जबरदस्ती. Each point lying on the locus must satisfy the given geometrical condition. अब इसका आंसर है सी. भैया लोकस पे लाई करने वाला हर पॉइंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट, अरे यार कमाल करते, लोकस निकाला कैसे? ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करा के. तो लोकस पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई सारे करने वाले पॉइंट तो लोकस पे आ ही रहे हैं, तभी तो लोकस आया. लेकिन लोकस क्या होता है, लोकस पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाते हैं. ये जैसे ए और बी, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई ना 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 ना. ए और बी, ए पे कैसे 90 सबटेंड कर रहे हैं, ए और बी पे कैसे 90 सबटेंड कर रहे हैं. तो ए और बी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट नहीं है, लेकिन लोकस का तो पार्ट है. क्योंकि लोकस में तो पूरा सर्कल आएगा, ऐसे आधा उधर काट कुटा के थोड़ी देते हैं कि ये तू हटा. इक्वेशन तो पूरे सर्कल की आएगी. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात नहीं, ये मिटा नहीं रहा मैं भाई. पड़ोसी में कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो. 2 पॉइंट दे रखे हैं. A minus a comma 0 and B a comma 0. Find locus of a moving point P. Moving point P such that area of triangle ABP is AB. Area of triangle ABP is AB. And give its geometrical interpretation as well. अरे पैसे उसी के भाई. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपने सीखी तब तो क्रांतिकारी काम हो गया. जिनके दे सकते हैं उनके तो दें कम से कम, जिनके नहीं दे सकेंगे उनके ना देंगे. बट ये अच्छे हैं, आपको अच्छा मजा आएगा अगर आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दोगे तो. सब 9th 10th की चीजें हैं. 11th 12th में मैं पूछता ही नहीं ऐसी चीजें. तो फिर आया ना, देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. यही तो बात है, कह रहा हूं 9th 10th में करीबी चीज है. ट्राइंगल एबीपी का एरिया फिक्स है, तो पी का लोकस निकालना है. पहले साले लोकस तो निकाल. गलत गलत गलत. वेरी बैड. बहुत शर्म की बात है. देखने से कोई फायदा नहीं ना साहब, करना पड़ती. लोकस निकालो, पीएच के मानो. तुम यही तो समस्या है तुम्हारी. स्टेप 1 पीएच कॉमा के. स्टेप नंबर 2 हाफ एच के 1 A 0 1 minus A 0 1 is equals to plus minus AB. स्टेप नंबर 3 इसे सिंप्लीफाई करो. K is equals to plus minus B. स्टेप नंबर 4 कुछ भी कर लो, उसे क्या फर्क पड़ता है? क्या पागल हो गए बिल्कुल? मॉड लगाया ना, प्लस माइनस लिखा है आगे, ऑर्डर से क्या फर्क पड़ रहा है? स्टेप नंबर 4 y is equals to plus minus B. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. ये A ये B है,
ज्योमेट्रिकली लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि ए बी के पैरेलल है, एट अ डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट। क्यों बी यूनिट? क्योंकि इस बेस की लेंथ 2a है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होगा। जो समझना ही नहीं चाह रहे, देखो तुम, इसके पैरेलल लाइन पे अगर P कहीं भी हो, यहां हो, इसका एरिया ए बी है, यहां हो, इसका एरिया ए बी है। समझो तो सही यार, हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है, बी यूनिट नीचे, इसलिए दो आंसर है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। लोकस के तरीके से भी निकाल के बता दिया, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दिया।